हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल गुरुजी स्टडी पॉइंट पे। आज देखिए हम बात करने वाले हैं कि कोई भी गंदा जल यानी कि जल के शुद्धिकरण के बारे में। आज का मेरा टॉपिक है जल का शुद्धिकरण। क्या है? जल का शुद्धिकरण। और मैं बता दूं कि मैं 9th क्लास विषय यानी कि सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो कि चैप्टर 2 और पार्ट 7 है। पार्ट 7 यानी कि 7वां वीडियो है। ठीक है, तो हम इसके यानी कि इससे पहले मैंने मिश्रण से कुछ अलग अलग यानी उससे मिश्रण से हम कैसे दो अलग अलग पदार्थ को हम अलग कर सकते हैं मिश्रण की सहायता यानी मिश्रण से पृथक्करण की सहायता यानी कि पृथक्करण का कहने का ये अर्थ है कि पृथक्करण करने मतलब कि उससे हम कैसे अलग करेंगे। पृथक्करण की सहायता से मैंने मिश्रण को कैसे दो भागों में बांटे यानी कि दो तत्व यानी कि दो केमिकल यानी कि समांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण अगर मिल जाए तो हम कैसे अलग करेंगे, इसके बारे में मैंने डिटेल से समांगी मिश्रण के बारे में बात किए थे और समांगी मिश्रण के बारे में बात किए थे। एक था कौन सा, तो एक तो ये भी था जो कि मिश्रणीय द्रव था, एक तो अमिश्रणीय द्रव था। मिश्रणीय द्रव को कैसे अलग करते हैं वो भी जान गए थे, और अमिश्रणीय द्रव को कैसे करते हैं वो जाए। मिश्रणीय द्रव का मतलब यही है कि जो जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे कि जल और दूध मिल गया तो मिश्रणीय द्रव को आसानी से अलग कर सकते हैं, सिंपल से हम जैसे बताए थे। और अमिश्रणीय द्रव जैसे बताए, जैसे कि और भी एग्जांपल होता है मिश्रणीय द्रव में, जैसे अल्कोहल और जल को हम मिला दें, ये दोनों की सिंपल से अलग कर सकते हैं। और इस साथ ही साथ में अगर अलग यानी कि अमिश्रणीय द्रव की बात करें तो अमिश्रणीय द्रव में जैसे कि देख लीजिए अमिश्रणीय द्रव में क्या हो सकता है। अमिश्रणीय द्रव में जैसे तेल और क्या है जल, ये दोनों को मिलाया जाता है जानते हैं। और सिंपल सी बात है क्या है अमिश्रणीय द्रव। क्यों? क्योंकि तेल को जैसे आप पानी में डालेगा तेल का यानी कि द्रव्यमान कम रहने के कारण वो क्या होगा, उसके घनत्व कम रहने के कारण क्या होता है ऊपर आ जाता है, जबकि जल का घनत्व ज़्यादा रहने के कारण नीचे हो जाता है। सिंपल से ये सब के बारे में तो कुछ नहीं था, सिंपल से देखे थे। आज बहुत शानदार खास यानी कि शानदार तरीके से मैं बताऊंगा जो कि आप यानी कि सिंपल से आप जान सकते हैं कि कोई भी जैसे कि मेरा कहने का अर्थ है कोई गंदा पानी को आप किस तरीके यानी किस प्रयोग की सहायता से, किस ट्रिक के सहायता से, किस सिंपल विधि के सहायता से आप अच्छे यानी कि पीने लायक उस पानी को बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मानने में किया जाता है कि कोई गंदा पानी जैसे कि आप कैसे एग्जाम्पल समझिएगा कि कैसे हम जाने कि उसको पानी को हम शुद्ध बना सकते हैं, पीने लायक बना सकते हैं, पेयजल बना सकते हैं। तो मान लीजिए कोई आप गंदा जल लीजिए, गंदा जल को आप जो विधि हम बताएंगे तो उसको उस विधि के सहायता से आप कीजिएगा तो वो गंदा जल यानी कि प्योर जल में प्रयोग बदल जाएगा। आप कहीं मान लीजिए समुद्र कहीं चल गए, मान लीजिए कोई जंगल में या कहीं दूसरा जगह जहाँ की पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी है पर गंदा पानी है, मान लीजिए कोई देखते होंगे वीडियो में कि कहीं कोई मान लीजिए मूवी में कि कोई जंगल में हेरा गया है, कहीं भी खो गया है, जिसके कारण क्या सिर्फ पहाड़ी इलाका से सिर्फ निर्भर कर सकते हैं। तो सिर्फ जो गंदा पानी है नाली का जो आ रहा है या मान लीजिए कोई झरने का पानी आ रहा है तो वो पानी हम उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम घर का पानी पिए, पेयजल पिए, शुद्ध पानी पिए, जैसे कि जो भी पानी उपयोग किए सिर्फ पर उसके अलावा हम दूसरा पानी नहीं पीते। गंदा पानी उसको हम यानी कि अपने आप को अच्छा नहीं लगता पीने में, तो उस पानी को हम पीने लायक कैसे बनाते हैं उस प्रयोग को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए, वीडियो स्किप कीजिएगा तो आप लोगों को समझने काफ़ी परेशानी होगा। तो वीडियो देखिए ध्यानपूर्वक, समझने का बहुत प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सिंपल सा मैं बताऊंगा आसान तरीके से। मैं भी आपका भाई के जैसा हूँ, अभी मेरे भाई हैं, अगर आपसे मेरे छोटे स्टूडेंट की तरफ जैसे किसी भी तरह आपको बताए थे कि विद्या एक ऐसी चीज़ है कि किसी बड़ा या छोटा का मान्यता नहीं रखता, आप सिर्फ हमें जानने से मतलब रखता है। ठीक है, कि हम किसी तरीके से किस सहायता से हम उस यानी कि उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो बने रहिए, बहुत अच्छा की बात है आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यानी कि जल को शुद्धिकरण करते हैं। जल को हम शुद्धिकरण की सहायता से कैसे, यानी कि देखिए ये टॉपिक है जल का शुद्धिकरण। क्या है? जल का शुद्धिकरण। क्या है? जल का शुद्धिकरण। जल का शुद्धिकरण देखिए केवल ऊपर नहीं जाता होगा, सॉरी इतना ही आएगा। आइए देखिए जल का शुद्धिकरण कि जल का शुद्धिकरण के बारे में हम बात करेंगे कि हम जल को शुद्ध कैसे बनाएंगे। कोई नाली का जल हो, कोई कचरा वाला जल हो, कोई मिट्टी में मिल गया जल हो, या मान लीजिए किसी तरह का गंदा जल हो, तो हम उसे कैसे पीने लायक हम बनाएंगे, पेयजल कैसे बनाएंगे। तो देखते रहिए। तो सबसे पहले आप क्या लीजिए, एक तलछट जैसा कि थिराने का टंकी लीजिए। थिराने और नहीं थिराने के बारे में बताया था। थिराने यानी कि कोई कंकड़ लीजिए, जैसे कि तलछट का मतलब कि कोई डब्बा लीजिए, डब्बे में
डब्बे में थिराने की टंकी मतलब यही कोई जैसे कंकड़ लीजिए, कंकड़ नीचे रखा हुआ है और उसमें कोई कचरा यानी कि कोई जल है और उसको जो रखा हुआ है यानी कि रखा हुआ है तलछट की मात्रा में। तलछट यानी कि देखिए तलछट करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये कोई डब्बा है, डब्बा में यानी कि ये सहायता से यानी कंकड़ की जब जैसे कि बालू का कंकड़ डाले हैं तो जैसे यानी कचरा का जल रखें तो इस यानी कि तलछट की सहायता यानी कि एक निश्चित यानी कि यहाँ आके एक जगह जमा हो जाए तो यही कराता तलछट। तलछट मतलब यही होगा कि एक निश्चित स्थान पर जमा हो जाना। एक तलछट की सहायता यानी कि प्लेन स्थान पर जहाँ क्या होता है जाके नीचे जाके धीरे धीरे जमा हो जाता है तो यही तलछट कराता है तलछट। अब थिराने की विधि करा देने की जो पूरी क्रिया कहलाती है, मान लो कि ये जो कि जैसे मान लीजिए कोई कटोरा लिए बीकर लिए, इसमें क्या कीजिए कोई जैसे इसमें कंकड़ दे दिए, नीचे क्या देनी है कंकड़ दे दिए। कंकड़ देने के बाद क्या किए आप कंकड़ दे दिए इसमें और इसमें कोई गंदा जल इसमें डाल दिए, गंदा जल डाल दिए। गंदा जल डालने के बाद आप देखे होंगे क्या होगा, जो गंदा जल होता है धीरे धीरे क्या होता है इस तलछट पर क्या होता है धीरे धीरे बैठ जाता है, तलछट पर बैठ जाता है। तो यही पूरी क्रिया जो कहलाती है थिराने कहलाती है, थिराना देखे थे आप लोग। तो ये तो क्या है थिराने की टंकी, आप लोगों को नहीं दिखता होगा तो ये लिखा है थिराने की टंकी, ये लिखा है थिराने की टंकी। थिराने की टंकी मतलब ये जो आप जो देख रहे हैं ये जो है ये क्या है थिराने की टंकी। थिराने की टंकी यानी कि कोई एक टंकी है जिसमें कि कोई गंदा जल हम उसमें रखें। गंदा जल से कैसे हम शुद्ध जल बनाएंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, शुद्ध जल यानी कि पीने लायक हम कैसे बनाएंगे। तो यानी तलछट का कोई यानी कि बीकर है जो कि क्या है थिराने की टंकी है, कोई थिराने की टंकी। थिराने के बारे में आप लोगों को बताया था अगले वीडियो में, तो आप देखेंगे तो अच्छी बात है। जैसे सिंपल से थिराने समझिए कोई डब्बा है जिसमें कि नीचे कंकड़ रखा है जिसमें कि गंदा पानी कुछ यानी कि साफ हो सकता है। तो थिराने और नहीं थिराने क्या होता है, नहीं थिराने के बारे में बता दें जैसे कि इससे कोई दूसरे जग में परिवर्तित करना, दूसरे जग में ढाल देना, जो पानी को बाहर निकाल वो नहीं थिराने कहलाता, वो देखे थे। तो थिराने की कोई टंकी यानी कि थिराने की टंकी में एगो क्या रखा हुआ है, ये जो गंदा जल है ये क्या है जल यानी कि जल इसमें रखा हुआ है। जल जो है यानी कि गंदा यानी कचरा वाला जो जल है यानी नाली के जल मान लीजिए, चाहे कोई भी गंदा जल कचरा जल मान लीजिए, ये एक जगह यानी थिराने की जो टंकी है इसमें रखा हुआ है। ओके क्लियर, कि जो थिराने की टंकी है इसमें जो गंदा जल रखा हुआ है इसमें रखा हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि इसमें रखा हुआ है तो इसमें देखिए क्या है कि आप जैसे इसमें रखिएगा कुछ समय के बाद ये थिराने की तलछट जो दिख रहा है, तलछट आपको बता दें तलछट यानी कि तलछट पर आके क्या होता है धीरे धीरे जमा हो जाता है। तलछट जो नीचे का जो दिख रहा है स्तर ये धीरे धीरे कचरा होता है, कुछ मात्रा में क्या होता है यहाँ जो जमा हो जाता है। जमा होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए नल लगा हुआ, नल की सहायता से जैसे कि नल लगा हुआ है, नल की सहायता से क्या कीजिएगा आप यानी कि देखिए यहाँ भी मान लीजिए नल लगा देते हैं, यहाँ भी जैसे कि यहाँ भी एक नल लगा हुआ, ठीक है, नल लगा हुआ। जैसे हम कम जैसे कि थोड़ा सा खोलेंगे, जैसे कचरा जो इसके अंदर जो बैठा होगा धीरे धीरे बैठ ही जाएगा, कुछ समय छोड़ेंगे तो अगर ये गंदा जल को तो धीरे धीरे कचरा क्या होगा, ये नली जो आप नीचे दिया हुआ है नली के सहायता से क्या होगा कचरा कुछ मात्रा में गिरेगा। जैसे देखेंगे जल आने लगा तो क्या करेंगे, ये नल को बंद कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस नाली के जरिए यानी कि तीसरा टंकी के सहारे आप दूसरे टंकी में परिवर्तित करेंगे, यानी कि दूसरे टंकी में बदल देंगे। और उस टंकी का जो नाम है, उस टंकी का नाम है निस्थक टंकी। क्या है, निस्थक निस्थक टंकी। क्या है, निषेधक टंकी। क्या है, निषेधक टंकी। क्या निषेधक टंकी, इसमें क्या होता है निषेधक टंकी में कि सबसे पहले जो ऊपर का जो देख रहे हैं ऊपर का ये इसमें चार कोल जो कि आप कोयला को देखते होंगे, कोयला को जो उसको चार कोल कहते हैं, चार कोला। तो चार कोल जो सबसे पहले क्या करें देखिए, फिर एक टंकी लेनी है, टंकी में सबसे ऊपर का जो स्तर इसमें चार कोल रखें, चार कोल का बड़ा टुकड़ा यानी कि जो टुकड़ा है उसमें रख दें। सबसे पहले चार कोल का टुकड़ा रखें, चार कोल का टुकड़ा के नीचे यानी कि दूसरे स्तर में हम क्या किए हैं, यहाँ नीचे यानी कि कंकड़, ठीक है, कंकड़ यानी कि बालू का जो कंकड़ होता है मोटा वाला वो रख दिए। ओके, आप जो नीचे वाला जो एक स्तर है यहाँ क्या रखें यानी कि जाने जो बालू का जो सबसे छोटा जो कंकड़ होता है यानी कि बालू रख दिए। क्या रख दिए, बालू का सबसे छोटा कंकड़, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या किए यानी कि जो थिराने की टंकी से क्या किए, इस डिब्बे में जल लाए यानी कि बीकर में लाए, यानी कि एक बर्तन में लाए, यानी कि एक शीशे में जिस तरह आकार वाला बना हुआ है, यहाँ आके जल जमा हुआ। यहाँ जल जमा आने के बाद क्या किए, यहाँ चार कोला उसके नीचे लगा हुआ है इसमें, और उसके नीचे क्या लगा, उसके बड़ा कंकड़ लगा यानी कि कोई बालू का मोटा कंकड़, और उसके नीचे महीन बालू का कण लगा हुआ, यानी महीन बालू का कण लगा हुआ, यानी कि तीन स्तर इसमें लगा हुआ। और नीचे में एक छोटा सा टंकी है, जिससे कि इससे यानी कि पानी जैसे कि आएगा तो इसमें चार कोला में कुछ मात्रा में फंसेगा, यानी कि जो गंदा होगा
कचरा हो जाएगा, उसमें फंसेगा। अब मान लीजिए उसमें से भी कुछ थोड़ा सा आ जाएगा गंदा पानी, यानी गंदा पानी मेरा कहने का मतलब जो कुछ कचरा आ जाए तो इस कंकड़ जो है, कंकड़ जो बालू वाला जो कंकड़ है मोटा वाला, उसमें फंसेगा। उसमें नहीं तो फंस के जो बालू वाला सबसे जो छोटा वाला जो सबसे महीने वाला जो कण है इसमें तो फंसेगा, बिल्कुल इसमें फंस जाएगा। और लास्ट में जो प्योर यानी कि जो जल बचेगा, यहाँ जल बचेगा, क्या हो जाएगा, जल। अब इस जल को यानी कि इस नल के सहायता से यानी कि नली के सहायता से दूसरे टंकी में परिवर्तित करेंगे, यानी दूसरा टंकी में बदलेंगे। ये दूसरे टंकी में बदल देंगे। इस टंकी का नाम है क्लोरीकरण टंकी। क्लोरीकरण टंकी कहने का ये अर्थ है कि इसमें क्लोरीन है ना, इसमें क्लोरीन प्रवाहित करेंगे। क्लोरीन का अर्थ कब प्रयोग किया जाता है, जब कीटाणुनाशक के प्रयोग में किया जाता है। यानी कीटाणु, जैसे कि देखिए नाली का जो जल है यानी कचरा जो जल है उसमें कीटाणु होगा ही, इसीलिए यानी कि क्लोरीन का उपयोग करते हैं। क्लोरीन से क्या करेंगे, इसमें मारेंगे, जैसे इसमें देंगे तो इसमें जो भी कीटाणु होगा क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे क्लोरीन गया इसमें नष्ट हो, तो क्या करेंगे, क्लोरीन का एक टंकी रखेंगे, जैसे क्लोरीन टंकी देखिए लिखा हुआ है। और क्लोरीन टंकी से क्या करेंगे, क्लोरीन प्रवाहित करेंगे, ये प्योर जो जल आया है इसमें प्रवाहित करेंगे। और क्लोरीन जैसे इसमें प्रवाहित करेंगे, जिसमें कीटाणु होगा, कीटाणु होगा क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और नष्ट इसमें क्या है, तो इसमें जो प्योर जल यानी कि पेयजल, ठीक है, इसमें जो प्राप्त हुआ है पेयजल, क्योंकि इस यानी कि जो चारकोल और जो मोटा कंकड़ था, बालू था, इसकी सहायता से तो पूरा जल यानी का फ्रेश हो गया। और फ्रेश होने के बाद दूसरे टंकी में परिवर्तित कर दिया, पूरा दूसरे टंकी में आने के बाद जल पेयजल हो गया। अब पेयजल हुआ तो लेकिन एक बात है, इस कारण है क्या कि इसमें जीवाणु है। जीवाणु मतलब कि इसमें बैक्टीरिया कुछ होगा, जिसके लिए क्या हम किसका उपयोग कर रहे हैं, क्लोरीन का उसका उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि कीटाणु उसका नाश हो जाएगा, नहीं मर जाएगा। जैसे ही इसको यानी खत्म हो जाएगा तो एक यानी कि अलग टंकी में यानी कि नीचे एगो मान लीजिए टंकी बना देते हैं, इसमें क्या कीजिएगा, इसे धीरे धीरे यानी कि कोई छकनी से या कोई पतली माध्यम से इसे यानी कि अलग कर लीजिएगा, यानी कि जल प्राप्त किया, वो जल यानी पीने लायक आप सिंपल से बना सकते हैं। यानी कि यह प्रयोग को आप आसानी से घर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कोई जैसे कि देखिए आपको नहीं समझ में आया, देखिए एग्जाम्पल और समझाते ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो क्या कीजिए, देखिए आप इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि एक ठो शीशा का गिलास लीजिए, शीशा का गिलास लीजिए, उसमें सबसे अंदर में मान लीजिए सबसे नीचे वाला भाग बालू का कंकड़ दीजिए, पतला महीन का बालू, उसके ऊपर मोटा माने कि उसके ऊपर जो है उसके ऊपर मोटा बालू दीजिए, यानी कि मोटा कंकड़ वाला बालू दीजिए। और उसके ऊपर यानी कि कोयला का जो कंकड़ होता है, कोयला का जो पार्ट्स होता है छोटा छोटा, उसको तोड़ लीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, पहले अलग से मट्टी और जल को मिला लीजिए, इसके बाद उसके ऊपर क्या कीजिए, ढार दीजिए। और उसके जो नीचे यानी कि नीचे का जो पेंदी है, जो क्या लिए हैं आप, जो शीशे का गिलास है उसके नीचे का पेंदी का छेद कर दीजिए, नीचे से छेद कर दीजिए। छेद कर देने के बाद आप जैसे उसमें जल दीजिएगा तो क्या होगा, इसमें फंसते नीचे क्या होगा, प्योर जल प्राप्त हो जाएगा, यानी पीने के लायक आप जल प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं, आप लोग ये प्रयोग करके देखिए, प्रयोग करने के बाद आप लोगों को अच्छा से पता चल जाएगा कि हम इससे पेयजल यानी कि पीने लायक हम जल प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। आपको क्या बताता है, सिर्फ वही तरीके, यानी कि देखिए आपको क्या बताया, जैसे मान लीजिए कोई गिलास ले लीजिए, कोई बड़ा शीशा गिलास, तो बहुत अच्छा बात है। इसमें क्या कीजिए, नीचे में क्या कीजिए, एक तो छेद कर दीजिए, नीचे में छेद कर दिया। और इसमें क्या कीजिए, कंकड़ लीजिए, बालू ले लीजिए बहुत सारा, यानी कि सबसे कंकड़ महीन बालू। और इसके ऊपर क्या लीजिए आप, कंकड़ का मोटा बालू लीजिए, मोटा बालू कंकड़ कण ले लीजिए, बालू का मोटा कण। और इसके ऊपर चार कोला यानी कि कोयला का चार कोला यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के इस पर रख लीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, कचरा पानी इस पर, यानी कि जो भी यानी कि कचरा को आप जल को आप शुद्ध बनाना चाहते हैं, पीने लायक बनाना चाहते हैं, उस जल को यहाँ पे डाल दीजिए। उस जल को जैसे डालेगा तो क्या होगा, इसमें फंसेगा कुछ का यानी कचरा, इसमें फंसेगा, फिर इसमें फंसेगा, तो इसके फंसते तो ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ यानी कि लास्ट में एगो दूसरे डिब्बे में आप क्या कीजिएगा, परिवर्तित करके पूरा जल यानी कि बूंद करके यहाँ जमा हो जाएगा, जो कि जल पीने लायक आप इसका यानी कि उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जल का प्रयोग आप पीने लायक कर सकते हैं। सिंपल सी कुछ नहीं था, जल का शुद्धिकरण, सिंपल से सर जल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, यानी कि ये सब को अपने जीवन यानी कि जीवन काल में हम इसका उपयोग करते हैं। यानी कि कहीं जंगल एरिया में या कहीं फंस गए, कहीं पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस विधि से चाहे तो आप आसानी से अलग करके इस पानी का उपयोग आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल साधारण यानी आसानी है। तो जल का शुद्धिकरण के बारे में यानी कि जल का शुद्धिकरण के यानी कि इसका जो बताए थे इसके बारे में आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले देखते हैं, अगले का है, देखिए इधर मिटा देते हैं। सबसे पहले ये मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो, बकवास ना लगे। तो देखिए क्या है, भौतिक एवं रासायनिक का परिवर्तन। तो जैसे कि देखिए जैसे कि देखेंगे कोई भी वस्तु का परावर्तन होता है, मतलब देखिए परावर्तन मतलब कि परिवर्तन जो होता है दो ही विधि से होता है। एगो भौतिक परिवर्तन हो सकता है या रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। दुनिया में जितना भी जैसे कि
कोई वस्तु कोई पदार्थ है उसको दो प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं, एक भौतिक और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक में क्या है अभी तुरंत जानेंगे, भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि जिसको हम जिस अवयव को तोड़ने के बाद या रासायनिक संयोग से या किसी भी तरह हम बदलने के बाद उसका रंग रूप हम फिर से उसका पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रक्रिया उसी को क्या कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसे कहेंगे जिसे हम जिस अवयव को गर्म करने के बाद या किसी सहायता से, यानी कि किसी भी अवयव कोई भी अवयव को भौतिक, देखिए फिर समझिए कि भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें कि किसी अवयव को हम किसी प्रयोग की सहायता से गर्म करते हैं या किसी बदलने का प्रयास करते हैं और वो बदलने के बाद फिर पुनः यानी कि फिर से वो वही रूप में आ जाता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। सेम यही क्या है रासायनिक परिवर्तन, तो वह अवयव जिसे हम कोई क्रिया कराने के बाद वह पुनः अपने रूप में परिवर्तित ना होकर बल्कि वही रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। ऐसे नहीं समझ में आया हुआ तो आप एग्जाम्पल देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए समझिए, आप लोग एग्जाम्पल से समझिएगा, पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं जल का एग्जाम्पल। तो जल को आप देखे होंगे, जल को आप जैसे जमाए होंगे, जैसे कि जल को आप जैसे कि आप फ्रिज में जमाने के बाद क्या होता है बर्फ़ में बदलता है। जल को जैसे आप जमाएंगे तो बर्फ़ में बदल जाएगा, बर्फ़ में। तो जो जल को आप जैसे कि जमाने के बाद क्या होगा कि फ्रिज में देने के बाद क्या होगा बर्फ़ में बदल जाएगा, बर्फ़ में बदल गया। आप चाहें तो बर्फ़ को फिर से तो जल में परिवर्तित कर सकते हैं सिंपली। आप चाहें जैसे कि देखिए जल से आप क्या बनाए बर्फ़, आप फिर से चाहे बर्फ़ को जल तो बना सकते हैं। तो यानी कि वही बोला है भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिस अवयव को आप कोई भी सहायता यानी कोई क्रिया करने के बाद दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं और वो फिर से वह पुनः वही रूप में आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दे तो देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जैसे कि मान लीजिए आप जैसे कि दूध को क्या है, दूध को आप दही बना सकते हैं। दही ये दूध है, दूध से अगर आप दूध को आप देखे होंगे, दूध को खाते भी होंगे, उपयोग करते होंगे। दूध को जैसे आप यानी कि गर्म करने के बाद उससे दही बनाते आप सोचिएगा दही से हम दूध बना सकते हैं, तो ऐसा संभव है? आप लोग ऐसा देखे होंगे कि दही से दूध बनता है। आप लोग ये देखे होंगे कि दूध से दही बनता है, तो यही कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन फिर से समझिए कि वह अवयव जिसे हम किसी प्रयोग की सहायता से यानी जिस अवयव को हम प्रयोग की सहायता से कोई भी क्रिया की सहायता से हम दूसरे अवयव में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन वह पुनः फिर उसी अवयव यानी उसी पदार्थ में पुनः प्राप्त नहीं होता। उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक परिवर्तन। ठीक समझने का प्रयास कीजिए। यानी कि आप मान लीजिए कि दूध है, दूध को आप दही बना दिए, दही जमा दिए, दही वजह से बना दिए, दही को आप दूध बना सकते हैं बिल्कुल। तो ये प्रक्रिया कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन देखिए जल से आप क्या बनाए बर्फ़, जल से बर्फ़ बनाएं। आप चाहेंगे बर्फ़ से फिर जल बना सकते हैं। तो सिंपल से ये दोनों आप जैसे चाहें यानी कि जल से बर्फ़ बना सकते हैं, बर्फ़ से जल बना सकते हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और जबकि जो मूल रूप में यानी कि यानी कि जो जिसे आप जैसे दूध से दही बना दिया, दही से फिर मूल रूप में आप सोचिएगा दूध ही बना देंगे, तो ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये होगा रासायनिक परिवर्तन। अब देखेंगे रासायनिक परिवर्तन में क्या है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, उसका कुछ गुण के बारे में देख लेंगे। देखिए अवस्था के बारे में सबसे पहले जाने कि तो मौलिक कण क्या होता है। मौलिक गुण जैसे कि देखिए आप लोग देखे होंगे जैसे कि आप फिर एग्जांपल अभी बताए थे जल का जो मौलिक गुण होता है, जैसे जल का भी बताया था, जल का जो मौलिक गुण होता है। अब इसका जो मौलिक गुण होता है इसका क्या होता है कि आप इसका बदलता नहीं है। इसका मौलिक जो गुण होता है इसका बदलता है। आप जल से बर्फ़ बनाए तो इसका मौलिक गुण कुछ बदला? बिल्कुल नहीं बदला। अब बदला जैसे कि देखिए जल से बर्फ़ बनाया तो इसका मौलिक गुण नहीं बदला। तो जल से मैंने बर्फ़ बनाया, बर्फ़ से फिर जल बनाया तो इसका मौलिक गुण बदला, तो इसका मौलिक गुण नहीं बदला। जबकि रासायनिक में इसका क्या है, रासायनिक देखिए रासायनिक इधर लिखे हैं और देखिए भौतिक के बारे में इधर लिख रहे हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या है, भौतिक है, ये बारे में रासायनिक के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। और ये नहीं कि जिस तरह टीका इस तरह मारने जा रहे हैं गलत सही करेंगे, सेम उसी प्रकार एग्जाम में लेते आप लिखने का प्रयास कीजिए किस तरह बताएं। जैसे कि आप ये लिखे भौतिक परिवर्तन में मौलिक गुण, जैसे कि क्या होता है देखिए क्या लिखेंगे भौतिक गुण में जो मौलिक गुण होता है वो उसका बदलाव नहीं होता, जबकि इसका बदलाव होता है सॉरी इसमें नहीं होता, उसमें होता है। आई एम सो सॉरी। जो मौलिक गुण है
मौलिक गुण है, इसमें रासायनिक परिवर्तन मौलिक गुण में होता है, जबकि इसमें परिवर्तन होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि आप लोग देखें तो जल का जो मौलिक गुण होता है, जल से बर्फ बनाए, जब फिर बर्फ से जल बना, तो इसका परिवर्तन कुछ हुआ। जबकि इसमें दूध से दही बना दिए, इसमें मौलिक गुण परिवर्तन, तो इसमें बदलाव होता है, इसमें बदलाव होता है, जबकि इसमें बदलाव नहीं होता है। इसमें बदलाव, जैसे कि देखिए, इसमें बदलाव होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, इसमें बदलाव नहीं होता। इसमें जो है सिर्फ वही रह जाएगा, इसमें बदलाव। सोचिएगा आपकी दही से फिर दूध बनाए तो ये बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो मौलिक गुण जो है इसका बदलाव होता है, जबकि इसका बदलाव नहीं होता। ठीक है, क्या बता रहा है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक मिनट। देखिए हम क्या बात कर रहे थे, भौतिक एवं रासायनिक गुण के परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले क्या है, मौलिक गुण। अच्छा, मौलिक गुण में आप क्या बनाए, मौलिक गुण में आप जल से क्या बनाए, जल से बर्फ बनाए। तो इसमें मौलिक गुण जो गुण है जल का वो फिर बर्फ से फिर जल बना। इसमें गुण का कोई परिवर्तित हुआ, इसमें मौलिक गुण का कोई परिवर्तित नहीं होता, लेकिन इसमें बदलाव होता है। समझ में आया, इसमें बदलाव नहीं होता है, जबकि इसमें बदलाव हो जाता है। इसमें बदलाव होता है कि नहीं, जैसे कि दूध का मौलिक गुण अलग था, जैसे दही का मौलिक गुण अलग है, तो इसमें बदलाव होता है, जिसमें इसमें बदलाव नहीं होता। ठीक है, मौलिक गुण का बदलाव इसमें नहीं होता, जबकि इसमें होता है। ठीक है, अब क्या है, नया पदार्थ बोलिए, इसमें नया पदार्थ कोई बनता है। अब जल से बर्फ बनाए, जल से जमा के आप क्या बनाए, बर्फ। जल से क्या बनाए, बर्फ। जल से बनाए बर्फ, तो इसमें कोई नया पदार्थ बना, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि इसमें नया पदार्थ बनता है नहीं। जैसे दूध से आप दही बनाए तो नया पदार्थ तो बना ही है, और इसमें देखिए जल से बर्फ बनाए, आप जल से बर्फ से फिर जल बनाए, तो इसमें नया पदार्थ कोई बना, सिर्फ नहीं बनाता, नया पदार्थ इसमें नहीं बनता, जबकि नया पदार्थ इसमें बनता है। अब आगे क्या है, भौतिक अवस्था, रंग, परिरूप। तो भौतिक अवस्था, रंग, रूप, परिवर्तन, इसमें भौतिक में परिवर्तन रूप इसमें बदलता है। ध्यानपूर्वक रखिएगा कि इसमें है ना भौतिक अवस्था मतलब किस अवस्था में वो बदलता है, रंग भी इसका बदलता है और रूप भी बदलता है, इसमें बदलता है, जबकि इसमें बदलता नहीं है। देखिए ये जल, यानी कि जल द्रव में था, जल द्रव में था कि नहीं, बिल्कुल जल द्रव में था। इसमें किसमें परिवर्तित हो गया, बर्फ में परिवर्तित हो गया, यानी कि बर्फ में परिवर्तित हो गया, यानी कि ये देखिए द्रव का अवस्था था, जबकि ये ठोस का अवस्था हो गया। तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, बिल्कुल रंग में परिवर्तन, कोई रंग ना था, इसमें व्हाइट कलर थोड़ा सा रंग आ गया। और रूप में परिवर्तन, ये द्रव के आकार का था, ये ठोस का आकार हो गया, लेकिन रूप में परिवर्तित हो गया, वो द्रव का था, ये ठोस का आकार हो गया। तो अवस्था में, रूप, रंग में इसमें परिवर्तित, भौतिक में परिवर्तित होता है, जबकि रासायनिक में परिवर्तित नहीं होता। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है कि देखिए क्या है, नया पदार्थ कि आप क्या है, देखिए ऊष्मा में परिवर्तन, क्या है, ऊष्मा में परिवर्तन। तो ऊष्मा में परिवर्तन क्या होता है, देखिए ऊष्मा परिवर्तन समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें जो ऊष्मा का जो परिवर्तन इसमें नहीं होता। आप बोलिएगा इसमें ऊष्मा में परिवर्तन होता है कि नहीं, तो इसमें ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का परिवर्तन होता है। आप बोलिएगा कैसे, आप देखिए जो जल से बर्फ बनाई, 1 मिनट थोड़ा मिटाते हैं, आप लोगों को समझ आते हैं, 1 मिनट। अब जल से क्या बना, जल से क्या बना, बर्फ। जल से बर्फ बना, तो जल का जो ऊष्मा था, वो जो बर्फ बनाया तो ऊष्मा क्या हुआ, गायब हो गया। जल का जो ऊष्मा था, जो बर्फ में परिवर्तित किया, तो ऊष्मा क्या कर दिए, गायब कर दिए। अब बर्फ से अगर धीरे धीरे फिर से जल बन जाए, तो फिर से ये ऊष्मा लेके तो फिर से जल बन ही जाएगा। तो ऊष्मा का परिवर्तन हुआ, बताइए इसमें ऊष्मा का परिवर्तन हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। फिर से देखिए, हम जल में ऊष्मा था, लेकिन इसको जब बर्फ में परिवर्तित किए तो ऊष्मा क्या हुआ, बर्फ में परिवर्तन जैसे करेंगे तो जल का ऊष्मा था गायब हो जाएगा। जब बर्फ में परिवर्तित किया, यानी बर्फ में आया ऊष्मा गायब। अब बर्फ से धीरे धीरे फिर तो जल बनेगा, ऐसा नहीं बर्फ में रहेगा। बर्फ से जैसे यानी कि जल बनेगा तो फिर से क्या, ऊष्मा लेके फिर से जल बनेगा। इसीलिए बोल सकते हैं ऊष्मा परिवर्तन इसमें नहीं होता, जबकि इसमें ऊष्मा का परिवर्तन होता है। अब बोलिएगा कैसे, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कैसे परिवर्तन इसमें, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें क्या बोले, ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इसमें ऊष्मा का परिवर्तन होता है। अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं मीथेन के बारे में। मीथेन के बारे में क्या है, मीथेन, 1 मिनट, NH4 प्लस O2, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस ऊष्मा। अभी समझाते हैं आप लोगों को कैसे समझ में। ये क्या है, मीथेन। तो देखिए क्या होता है कि आपको क्या बताए थे
कि जो भौतिक में जो ऊष्मा का परिवर्तन इसमें नहीं होता, इसमें ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आपको लोगों को एग्जांपल, जबकि इसमें ऊष्मा का परिवर्तन होता है। अब जैसे कि देखिए क्या लिया है, मीथेन यहाँ लिए। मीथेन एक ऐसा यानी कि ऐसा है, मीथेन क्या है, इसे जैसे आप यानी कि जैसे कि वायु के संपर्क में आता है, जैसे डिब्बा को मीथेन को खोलिएगा तो आग यानी आग लग जाएगा। मीथेन ऐसा है। तो मीथेन के बारे में आप समझिए कि मीथेन क्या है। जैसे कि मीथेन को जैसे कि वायुमंडल के आप जानते हैं कि जैसे कि यानी कि जो मीथेन है, जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में कोई भी जैसे कोई पदार्थ आता है तो जलना शुरू होता है। जानते होंगे पर जो धातु होता है, सॉरी पदार्थ होता है, आप लोग जानते होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है। तो ये मीथेन जो है, मीथेन को जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जैसे वायुमंडल के संपर्क में, पर्यावरण के संपर्क में आता है, क्या होता है, वो जलने लगता है। तो जलने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से जल बनता है, और साथ साथ क्या निकलता है, ऊर्जा यानी कि ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा इसमें निकल गया, इसमें क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब सोचिएगा कि आप मान लीजिए कि क्या बनाए, हाँ मीथेन को आप फिर से प्राप्त कीजिएगा। आप सोचिएगा फिर से प्राप्त कीजिएगा तो ऊष्मा को फिर से ला सकते हैं, बिल्कुल नहीं सकते। तो ऊष्मा में परिवर्तित हुआ कि नहीं, इसमें यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन आप मानिए सोचिए कि इसको यानी कि एक साथ जमा करेंगे, इसको मीथेन से फिर बनाने का प्रयास करेंगे तो मीथेन मर सकता है। इसीलिए ऊष्मा का इसमें परिवर्तन हुआ, जबकि इसमें ऊष्मा का परिवर्तन नहीं हुआ। सिंपल सी। अब आगे क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन। तो देखिए द्रव्यमान में परिवर्तन देखिए क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। द्रव्यमान में परिवर्तन इसमें होता है, ठीक है, द्रव्यमान में परिवर्तन इसमें होता है, जबकि उसमें नहीं होता। बोलिएगा कैसे, तो देखिए जो द्रव्यमान है इसका द्रव्यमान कितना था, 1 मिनट। तो हम क्या देख रहे थे अभी, ऊष्मा में परिवर्तन। तो ऊष्मा में परिवर्तन इसमें ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा का परिवर्तन मतलब समझे कि देखिए जल का क्या होता है, जल का जो ऊष्मा होता है जैसे बर्फ में परिवर्तित होता है, तो जल का जो ऊष्मा होता है ना, जल का जो ऊष्मा होता है बर्फ में परिवर्तित जैसे होता है, तो बर्फ में जैसे परिवर्तन ऊष्मा जो होता है गायब हो जाता है। और देखिए जो बर्फ में परिवर्तन धीरे धीरे जल में परिवर्तित होगा ही, तो बर्फ से जब जल में परिवर्तन तो उसमें फिर से लेके गायब फिर से आ जाता है। इसलिए इसमें परिवर्तन हुआ फिर से, यानी कि इसमें आया तो उसमें आ ही गया, इसमें गया तो उसमें गायब हो गया, इसमें आया तो फिर से उसमें आ ही गया, तो इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं होता। जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा का परिवर्तन होता है। अभी तुरंत बताएं नीथेन जो होता है, नीथेन ऐसा जैसे कि हम वायुमंडल में जैसे लाएंगे, ऐसे डिब्बा खोलेंगे उसमें फट से आग पकड़ लगेगा, तो उसे ऑक्सीजन के संपर्क में जब जैसे लाएंगे तो क्या आग पकड़ लेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जल बनेगा, साथ ही साथ ऊष्मा निकलेगा, तो ऊष्मा जो उसमें निकल जाएगा। और सोचेगा ऊष्मा को एक जगह फिर करके मीथेन गैस मीथेन बनाने का प्रयास कीजिए, तो मीथेन बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो समझे, तो इसमें ऊष्मा का परिवर्तन होता है, जबकि इसमें ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता। अब क्या द्रव्यमान में परिवर्तन, देखिए द्रव्यमान में परिवर्तन जैसे कि जल से बर्फ बनाया, तो जल से बर्फ बनाया तो जल द्रव्यमान तो सिर्फ वही था, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इसका जो भार था वही भार रहेगा, इसमें भार बढ़ेगा, लेकिन इसमें भार में परिवर्तन थोड़ा सा होता है। समझ में आ गया, द्रव्यमान जैसे जल से बर्फ बनाया, इसमें जो अवस्था था सिर्फ वही रहा, जबकि द्रव्यमान में परिवर्तन यानी कि जो रासायनिक में परिवर्तन इसमें देखिए इसमें क्या होता है, परिवर्तन इसमें होता है, जबकि इसमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है इसमें परिवर्तन नहीं होता, जबकि सॉरी इसमें होता है। क्लियरली, जो भौतिक परिवर्तन होता है तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान का परिवर्तन होता है। क्लियरली, आप एग्जाम्पल में देखिए समझ में क्या है, बर्फ़ का बनना। अब बर्फ़ से आप जैसे कि बर्फ़ जल से क्या बनता है, बर्फ़, ये क्या है भौतिक परिवर्तन। आप चाहेंगे बर्फ़ से फिर जल बना सकते हैं, सिंपल सी। और क्या है, शरबत को आप भौतिक परिवर्तन सिंपल सी, आप 2 जने की चीनी और पानी को मिला दे शरबत बना सकते हैं। आप चाहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करके जल उड़ा के आप चीनी को प्राप्त कर सकते हैं, ये क्या है भौतिक परिवर्तन। और क्या है, कांच का टूटना, ये भौतिक परिवर्तन। बल्ब का जलना, जैसे जला बुता, ये भौतिक परिवर्तन, फिर से जला सकते हैं, फिर से बुता सकते हैं, कांच को फिर से जोड़ सकते हैं, तो ये सब भौतिक परिवर्तन। यानी कि भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसे तोड़ने के बाद, यानी कि जैसे किसी भी तोड़ने के बाद या ऊष्मा देने के बाद फिर से वो मूल रूप में प्राप्त हो जाए तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जिसे भी हम तोड़ने के बाद या कुछ क्रिया करने के बाद उसे मूल रूप में फिर से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दही का बनना, दही अगर बन जाए तो सोचिएगा आप दूध बना लेते हो, ऐसा संभव है
कि मान लीजिए कोई दही बन गया, उसे दूध बनाने का प्रयास कीजिए, तो ऐसा है नहीं बनेगा। अब क्या है कि चावल का पकना, चावल से आप जैसे भात कब जानते हैं, चावल से क्या मतलब चावल खाना बनाते हैं, अब खाना से फिर सोचिएगा वही मूल रूप प्राप्त करेंगे, तो ऐसा हो सकता है प्राप्त कीजिएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप सोचिएगा चावल को सुखा कर फिर चावल, तो नहीं होता। सोचिएगा कि हो जाएगा, पहले बिल्कुल नहीं होता। आप सोचिएगा जो रोटी बना, रोटी से आटा फिर से बना लेंगे, तो ऐसा है कि आप चाहिएगा तो बना लीजिएगा? ऐसा नहीं हो सकता। आप बनाइएगा, सोचिएगा, लेकिन वो नहीं उस तरह नहीं, दूसरे जैसा हो जाएगा। अब क्या है, जंग लगना, जैसे कि आप देखिए लोहा का ज़्यादा करके खूब पूछता है एग्जाम्पल लोहा वाला, यानी कि फिर देखिए जैसे क्या है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए क्या है, एफ यानी कि आयरन लोहा है, और प्लस ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आता है, जैसे कि आता है क्या बना देता है, जैसे इसमें संपर्क में आता है, जैसे देखिए थोड़ा सा मिटा दें, फेरस ऑक्साइड क्या बनाता है, फेरम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या बनाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये क्या है, जैसे कि देखिए क्या लोहा है, लोहा जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, लोहा है जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है FeO3 यानी कि फेरम ऑक्साइड बनाता है। फेरस ऑक्साइड बनाने के बाद फेरस ऑक्साइड बनाने के बाद साथ ही साथ क्या बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जैसे कि 1 किलो का, जैसे मान लीजिए कोई लोहा था, जैसे इसमें जंग लगता है हाइड्रोजन गैस के साथ, जैसे क्या होता है, उड़ जाता है। जिसमें जो मान लीजिए कि 1 kg का लोहा था आपका, आधा के जी यानी कि जंग हो जाएगा और आधा kg लोहा हो जाएगा। इसलिए देखते होंगे यानी कि जो पुराना लोहा है, साथ ही साथ जंग लोहा उसमें आधा होता है। तो यही होता है, जंग लगने के बाद क्या होता है, यानी कि उसका परिवर्तन होता है। ठीक है, अरे मान लीजिए कि जो जंग लगे उसे फिर सोचिएगा कि वही रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, तो हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि आधा तो गायब ऐसे हो जाता है, क्योंकि जंग लगने से ज़्यादा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से हाइड्रोजन गैस छूटता है, फेरस ऑक्साइड बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो लोहा होता है, लोहा में जंग लग जाता है। तो यही जंग लगना, तो पूछ सकता है कि जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन? आप बता देंगे रासायनिक परिवर्तन। कोयला एक बार जल जाए, कोयला अगर एक बार जल जाए तो सोचिएगा फिर से अगर उसे प्राप्त कीजिएगा, तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। भोजन का पचना, भोजन हमारे पेट में पच जाता है, सोचिएगा फिर से हम उसे खाना में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दूध से पनीर का बना, दूध से अगर पनीर में बन जाए, दूध से अगर पनीर में परिवर्तित हो जाए, तो फिर से हम उसे मूल रूप में यानी कि दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यही सब था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में निम्न। तो थोड़ा सा कभी मिस्टेक हो जाता है, सॉरी इसके लिए, हम सो सॉरी। तो यही सब यानी कि समझने का प्रयास किया कि हाँ कि भौतिक यानी कि मूल परिवर्तन इसमें नहीं होता, जिसमें कि जैसे कि इसका बदलाव इसमें नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में मौलिक गुण का बदलाव नहीं होता है, जबकि इसका बदलाव होता है। और भौतिक परिवर्तन में लिखे नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन अवस्था रंग रूप में क्या तो बदलता है, लेकिन पूरा वही रूप में आ जाता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पूरा वो रूप में नहीं आता है। ऊष्मा में परिवर्तन इसमें नहीं होता, जिसमें रासायनिक परिवर्तन ऊष्मा का परिवर्तन होता है। और द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, जिसमें उसमें द्रव्यमान का परिवर्तन इसमें होता है। जैसे एग्जांपल में बर्फ़ का बनना, शरबत, कांच का टूटना, बल्ब जलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन दही बनना, चावल बनना, जंग लगना, कोयला जलना, भोजन पचना, दूध से पनीर बनना इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। और कहीं भी अगर नहीं समझ में आया, कहीं डाउट हो तो आप क्लियरली यानी कि पूछ सकते हैं। आप लोग को लगता होगा कि यहाँ से Fe+ यानी कि देखिए लोहा को जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में लाइएगा, तो कुछ देरी के बाद देख रहे हैं उसमें जंग लगता है। जंग लगने के बाद क्या, फेरस ऑक्साइड बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाते हैं, साथ ही साथ उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, जिसमें क्या होता है, जंग लगता है, जिसके कारण जंग लगता है। जंग लगने से क्या होता है, जब जंग लगता है उसमें वजन का कम हो जाता है, तो वही उसमें बदलाव तो होता है। बदलाव सोचिएगा कि फिर से मूल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल, आप लोगों को यहाँ डाउट होता होगा कैसे बना दिए, तो आप लोगों को समझ में फिर से यहाँ भी डाउट होता होगा। फिर से देखिए, तो जल जो होता है, जल क्या होता है, वो अपने ऊष्मा लेके जब ऊष्मा लेके अपने पास होता है, और जैसे आप इसको बर्फ़ में परिवर्तित कर देते हैं, इसका जो ऊष्मा होता है वो गायब हो जाता है। बर्फ़ में परिवर्तित कीजिएगा, अब बर्फ़ से फिर अगर जल बनाइएगा तो क्या होगा, ऊष्मा लेके फिर वो जल बनेगा। तो ओके, इतना देर क्लियरली आपको लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर नहीं यानी कि मान लीजिए कहीं भी डाउट हो, कहीं की कोई सस्पिशन हो, कोई भी चिंतित हो, तो आप कमेंट आपके लिए खाली है, कोई भी जरिए कि कमेंट कीजिए। आप लोगों को कमेंट में इंतज़ार करता हूँ। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, ताकि कमेंट का सहारा ही चैनल चलता है। इसके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।